हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है, और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कहा कि आईसीसी को सोचना होगा, वो तमाम क्रिकेट टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा लिया, तामीराती कामों को डेडलाइन से कबल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वनडे सीरीज में शिकस्त का भरपूर बदला, कैंगरूज ने शाहीनों को व्हाइट वॉश कर दिया। T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 11.2 ओवर्स में 3 विकेट्स पर हासिल किया। मार्कस स्टोइनिस की धुआंधार बैटिंग, 27 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 61 रन बनाए। इनिंग्स में 5 छक्के और 5 चौके शामिल। जॉश इंग्लिश 27, जैक फ्रेजर 18 और मैथ्यू शॉर्ट 2 रन बनाकर आउट हुए। कौमी बॉलर शाहीन आफरीदी, जहांदाद खान और अब्बास आफरीदी ने एक एक विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस 61 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। तीसरे और आखिरी T20 में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजी बुरी तरह नाकाम। कौमी टीम 20 ओवर्स भी मुकम्मल ना खेल पाई। खिलाड़ी तू चल मैं आया की पॉलिसी पर गामजन रहे। पूरी टीम 18.1 ओवर में 117 रन पर आउट। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। बाबर आजम के सिवा कोई खिलाड़ी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सका। 41 रन बनाकर नमाए रहे। हसीबुल्ला 24, शाहीन शाह आफरीदी 16, इरफान खान 10, साहबजादा फरहान 9 रन बना सके। जहांदाद खान 5, उस्मान खान 3 रन, सलमान अली आगा, अब्बास आफरीदी और सफियान मुकीम 1-1 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर एरन हार्डी ने 3, एडम ज़ेम्पा और स्पेंसर जॉनसन की 2-2 विकेटें। मशरकी हवाओं से पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। इदारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमले को लाज़मी मास्क पहनने की हिदायत। लाहौर का औसत AQI कम होकर 177 पर आ गया। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 4था नंबर। वज़ीर आज़म की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रखे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। बैरूनी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज पर इत्तमाद का इजहार कर रखे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7%, शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहते हैं तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स चोरी करने वाले और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने खत में लिखा, आर्टिकल 154 के तहत 90 रोज में मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक इजलास होना चाहिए। जनवरी के बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल का कोई इजलास नहीं हुआ। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी चेयरमैन ने खुद दी। ये फाइनल और फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है, चाहे कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मुशावरती इजलास से खिताब। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत। एहतजाज के लिए निजी ठेकेदारों की क्रेन्स और दीगर मशीनरी किराए पर लेने की तजवीज़। अरकान असम्बली और सफ़े अव्वल के दस्ते को मास्क और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने की हिदायत।
जनूबी इजला के काफले सी पैक रूट से शाहिद खट्टर की सरबराही में जाएंगे। पेशावर रीजन के काफले जीटी रोड और मोटरवे दोनों रास्ते अपनाएंगे। बुशरा बीबी का भी मुख्तसर खिताब, खवातीन को एहतजाज में लाजमी शिरकत की हिदायत। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास में कई अहम रहनुमा शरीक नहीं हुए। आतिफ खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, आसिफ खान, तरकई बरादरान और दीगर शामिल। कुछ अरकान ने अदम शिरकत पर जाती वजूहात बयान की। चंद रहनुमाओं ने बार बार राबिता करने पर भी जवाब न दिया। पीटीआई पेशावर रीजन इजलास के इख्तिताम पर कारकुनान की नारेबाजी। अल जहाद के नारे लगे हैं। केपीके के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। पंजाब को अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी आती है, पहले भी करके दिखा चुके हैं, दोबारा भी करके दिखा देंगे। मेरा सवाल एक ये है, बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लेके आएंगी? खुद आएंगी? अलीमा बाजी अपने बेटों के साथ मौजूद होंगी? सियासत में आप पहले भी थी, जब आप वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल पे चला रही थी, आप तब भी सियासत में थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अल जहाद के नारे लगाए गए। रियासत के खिलाफ ऐसे नारे सिर्फ खारजी लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि तालिबान की तरह अगर अल जहाद के नारे लगेंगे तो तालिबान की तरह ही निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहले भी अपनी रिट कायम की, अब भी करके दिखाएंगे। क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान अपने बच्चों को एहतजाज में लाएंगी? पहले तय कर लें, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है या अलीमा खान ने। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। रेस कोर्स समेत दीगर मुकदमात का कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल। इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने जेल में समात की। पंजाब में रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर में रिटायर्ड जज राना जाहिद महमूद ने इंतखाबी उज़रदारियों पर समात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता तारड़ समेत दीगर हल्कों के केसेस की समात की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता तारड़ के वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हुए। अदालत का हमजा शहबाज और अता तारड़ के वकला को आइंदा समात पर असल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 पेश करने का हुक्म। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ 28 खवातीन वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, कलअदम करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर इंतजामिया की मुबैना गफलत बच्चे की जान ले गई। 3 साल बच्चा खुले मैन हॉल में गिरने से जान बहार। स्वीपर ने बच्चे को 2 घंटे बाद मुर्दा हालत में बाहर निकाला। वसूल का रिहायशी इखलाक 3 साल बेटे बासिम इखलाक को चिल्ड्रन अस्पताल इलाज के लिए लाया था। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का कहना है कि अस्पताल में मैन हॉल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। विफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोली मांगने का ऐलान। सेनेटर तलाल चौधरी की सदारत में कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा कि कौमी एयरलाइंस की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। दूसरी जानिब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप PIA खरीदने के लिए तैयार। अल-नहांग ग्रुप ने 10 रोज पहले 1.25 खरब से जायद की पेशकश की। PIA के 250 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने का भी इंदिया। मुलाजमिन की छांटी ना करने, तनख्वाहों में मरहलावार 100% इजाफे की तजवीज़ है। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान,
फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की यकीन दहानी, वज़राए निजकारी, हवाबाजी और दिफा समेत मुतल्लिका हुकाम को ईमेल इरसाल की गई थी। वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश, PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। PTI का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। इधर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का VPN को गैर शरीक करार देने का मामला। उलमा के फतवे ने मुल्क में नई बहस छेड़ दी। वफाकी वज़रा और नामवर उलमाए कराम भी फतवे को गलत करार देने लगे। हज दरखास्तों की 15 नामजद बैंक्स में वसूली शुरू। हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए भी जमा कराना लाजिम। 1 से 10 फरवरी तक बकिया हज वाजिबात अदा करना होंगे। दूसरी किस्त कुर्रा अंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। सक्खर के करीब फैजगंज में मुकामी अफराद ने नायाब नाबीना डॉल्फिन को पकड़ लिया। अहले इलाका की जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला देने के बावजूद अमला ना पहुंचा। नाबीना डॉल्फिन नहर में बहती हुई इलाके में आ गई थी। आइडियाज 2024 पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज। आइडियाज का 12वां एडिशन कल से शुरू होकर 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान नुमाइश में पेश किया जाएगा। दिफाई सामान में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल है। मकामी तौर पर तैयार करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पेश की जाएगी। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम के उबूरी कोच मुकर्रर। मुस्तकिल हेड कोच की सिलेक्शन का अमल शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद को मेंबर सिलेक्शन कमेटी के अलावा इजाफी जिम्मेदारी भी तफवीज की जाएगी। क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने पिछले माह इस्तीफा दिया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान ट्रॉफी टेक्सिला, खानपुर और हरिपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी की आज एबटाबाद के निजी होटल में तकरीबी रुनमाई होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की स्टेडियम में रुनमाई कल नथिया गली में बुध को होगी। PCB ऑफिशियल्स भी चैंपियंस ट्रॉफी के हमरा हैं।